हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जो कि इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हम शुरू कर रहे हैं, इसका पहला लेक्चर्स है। तो थंबनेल पर देखकर समझ ही रहे हो, जैसा कि मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि थंबनेल पर टारगेट हमने बनाया है 20 क्वेश्चन हमारे पास हैं, जो कि प्रत्येक सेट में आप लोगों को मिलेंगे। और 20 में से क्वेश्चन लगभग आपको सभी क्वेश्चन मतलब 80 से 90% यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो हम एक एक क्वेश्चन करके सभी आपको अच्छे से प्रोवाइड कराएंगे। तो आप लोग प्रत्येक लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहिएगा, आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के। ठीक है, तो पहला हमारा जो क्वेश्चन रहेगा, पहला तो हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज़ के में। फिर उसके बाद इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, और सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट मतलब इसकी विशेषताएं क्या होती हैं इकोसिस्टम की, वो आपके साथ डिस्कशन करेंगे। ये लेक्चर्स है, आपका पहला लेक्चर्स है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर जो कि ऑल ब्रांच कॉमन सब्जेक्ट है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। टारगेट बना दिया है हमने, आप भी अपना टारगेट बना लीजिएगा। और शुरू करते हैं तो आज का ये लेक्चर। तो देखिएगा, जैसा कि आप लोग पहले से मतलब थोड़ा बहुत परिचित हो गए, जो कि हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, जो कि पर्यावरण है हमारा एनवायरमेंटल, उससे थोड़ा सा परिचित हैं। आप लोग सभी जानते हैं कि जो हमारे चारों ओर से जो भी वस्तुएं घेरे हुए हैं वो क्या है, हमारा वातावरण है। ठीक है, तो हमारी डेफिनेशन क्या कहती है, पर और आवरण से मिलकर पर्यावरण शब्द बना है। ठीक है, आप लोग तो आपको मुझे पता है, आप लोगों को ये पता है डेफिनेशन। थोड़ा मैं पढ़ाने बताने की कोशिश कर रहा हूँ और ये अच्छे से डिफाइन करूँगा। ठीक है, जिसका अर्थ होता है जो कि चारों ओर से घिरा हुआ। पर्यावरण का मतलब क्या होता है, चारों ओर से घिरा हुआ है, जो कि नदी, तालाब, भूमि, वायु, पौधे, पशु आदि बनकर पर्यावरण का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसमें हम भी आते हैं। पर्यावरण मनुष्यों के साथ साथ धरती के साथ जीवन जो भी हमें, अरे पेड़ पौधे सभी, मतलब जो भी सभी हमें चारों ओर रहते हैं, उसे हम क्या कह सकते हैं, पर्यावरण कह सकते हैं। अब पर्यावरण की बात करी है तो थोड़ा सा हम ये भी जान लेते हैं, इसका जो कि आपका दिवस मनाया जाता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो वो भी आपको बताते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि पर्यावरण विश्व दिवस जो भी मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, वो कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ये आपको पता ही होगा। ठीक है, मतलब पर्यावरण दिवस हर साल के अब 5 जून को मनाया जाता है। यह दिन की रक्षा और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, मतलब ये क्यों मनाया जाता है, आपको तो पता है 5 जून को मनाया जाता है, बट क्यों मनाया जाता है, ये लोगों को जागरूक करने के लिए, मतलब हमारा वातावरण शुद्ध बना रहे, उसके जागरूक मतलब उसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो हम इसमें इन्वायरमेंटल स्टडी में यही पढ़ेंगे, बिल्कुल पर्यावरण से रिलेटेड सब कुछ, जो भी पॉल्यूशन वगैरह कुछ भी होगा सब कुछ पढ़ेंगे आपको। ठीक है, तो आप लोग लेक्चर्स को, सभी लेक्चर्स को, जितने भी मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कराऊँ, आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो ये लोगों को जागरूक करने के लिए ये बनाया जाता है। यूनाइटेड नेशनल के द्वारा ये कम बाद 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। मतलब 1972 में 5 जून को क्या किया गया था, पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, अब पर्यावरण दिवस को घोषित किया गया था, जिसके 2 वर्ष बाद ये मनाना शुरू किया गया था। मतलब ये 1972 में तो शुरू कर दिया था, लेकिन 1972 के बाद 2 साल बाद ये कब मनाया शुरू गया था, पहला पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून 1974 को मनाया गया था। ठीक है, तो ये तो हो गया पर्यावरण एंड पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं। अब बात करते हैं हमारा इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में आया है, तो इसलिए इकोसिस्टम एंड इकोलॉजी आप लोग अच्छे से समझिएगा। और नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट में बताइएगा। और क्या आपको ये पर्यावरण दिवस पता था, कमेंट में ज़रूर बताना कि 5 जून को ही मनाया जाता है, आपको कन्फर्म है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो देखिएगा, आपको ये इकोसिस्टम दिखाई दे रहा होगा, इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम की डेफिनेशन पढ़ेंगे थोड़ा सा, उसके बारे में मैं भी अब बताऊंगा। देखो, आप लोगों को ये पढ़कर बताना, मुझे मतलब समझाना, एक मेरा यही काम है। आप लोगों को ये है कि इस पर पढ़ रहा है बस ओनली, हम ऐसे भी हम पर पढ़ सकते हैं, नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययनों को इकोलॉजी सिस्टम कहते हैं। अब आपको डेफिनेशन समझ में आई, नहीं आई ना। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है आपको, जो कि जीव पारिवारिक मतलब वातावरण के साथ जो कि संबंध, वो वातावरण के साथ जिन जीवों के संबंध है,
तो उन जो भी संबंध है तो उनके बारे में हमें अध्ययन करना है, ठीक है, उनके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो उसी किस सिस्टम को उसको क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है, इकोलॉजी कहते हैं। जैसे हमें कोई नया जीव मिला तो उसके बारे में जो अध्ययन कर रहे हैं, तो उसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी, ठीक है। तो ये क्या किया था, ये शब्द कब दिया गया था, सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था अर्नेस्ट हैकेल ने, जो कि वैज्ञानिक थे, 1869 में उन्होंने किया गया था, ठीक है। और इसका फाउंडिंग फादर ऑफ इकोलॉजी, मतलब इसके फादर्स जो हैं आर्थर जॉर्ज टॉमसन, जिन्होंने इसको नाम दिया था और इन्होंने इसको प्रयोग किया था, वो ये वाले थे, और जिन्होंने नाम दिया था ये वैज्ञानिक थे। नए वैज्ञानिक का नाम अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो इनके अनुसार वातावरण जीव, और ये क्या कह रहा है, वातावरण जीव सामुदायिक और इस पारिवारिक संबंधों का अध्ययन करने को क्या कहते हैं, हमें पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी कहते हैं। मतलब उसके जीव के, मतलब जो भी जीव है या वातावरण है उसके पारिवारिक संबंधों को जो अध्ययन करते हैं हम, ठीक है, उसे इकोलॉजी कहते हैं। अब इकोसिस्टम जान लेते हैं। इकोलॉजी आपको समझ में आया, कमेंट में जरूर बताना। देखो इकोलॉजी, अब इकोसिस्टम पढ़ते हैं। इकोलॉजी आपको बताया, उसमें बताया गया था कि हम जिस भी चीज़ के वातावरण में हम जिस भी चीज़ के क्या करते हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो क्या होता है, उसमें अध्ययन करते हैं तो जो अध्ययन करने का जो भी प्रोसेस हमें मतलब उसको कहते हैं, तो उसको भी क्या कहते हैं, इकोलॉजी, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, ये इकोलॉजी की इकोसिस्टम की जो डेफिनेशन है, इसको जब किया गया था एजी टेंसले ने, इसका नाम, वैज्ञानिक का नाम और सन, आप लोगों को मैं शुरुआत में ही बता रहा हूँ, वैज्ञानिक का नाम, जितने भी वैज्ञानिक हैं उनका नाम और सन अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यह आप लोग कंठस्थ तरीके से पेपर में लिख देते हो तो आपको 100% उसमें बहुत ही अच्छे से मार्क्स मिलेंगे उस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये एजी टेंसले ने क्या किया था, इकोसिस्टम का प्रयोग किया गया था। यह एक प्रकार का क्या है, भौतिक तंत्र है जिसकी रचना क्या है, जैविक अजैविक घटनाओं से होती है। मतलब जिसकी रचना, यह एक प्रकार का तंत्र, भौतिक तंत्र जिसकी रचना क्या कह रहा है, जैविक और अजैविक घटनाओं से होती है। इसमें जीवधारी आपस में तथा अपने आसपास के भौतिक वातावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, हमारा जो कि इकोसिस्टम है वो क्या कहना चाह रहा है, जैसे हमारे जानवर हैं वो मतलब घास फूस खाते हैं तो उस पर निर्भर रहते हैं, हम भी किस पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो हमारा एक तरह का एक सिस्टम बताया गया है ये, जिसे हम इस सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। हम मतलब यही एक दूसरे पर निर्भर रहना, जो सिस्टम बनाया गया था एक दूसरे पर निर्भर रहना, तो वही है इकोसिस्टम, ठीक है। आपको समझ में आया। फिर उसके बाद विशेषता की बात करते हैं। यह संचारित एवं सुगंधित सुठंडित होता है, ठीक है। तो मतलब और उसके दूसरा पॉइंट है, मतलब विशेषता आप लोग ऐसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इसका उत्पादन उसमें उपस्थित ऊर्जा पर निर्भर करती है। मतलब वही है लॉट, मतलब इकोसिस्टम के बारे में ही पॉइंट बना दिए गए हैं कि हम फलानी दूसरे पर ऐसे निर्भर रहते हैं, हमारी ऊर्जा पर दूसरे पर निर्भर रहती है। यह एक प्रकार का क्या है, फिर क्या है आपका, यह एक प्रकार का प्राकृतिक संसाधन तंत्र है। मतलब एक प्रकार का तंत्र है जिसके बारे में मतलब हम किसी भी चीज़ के बारे में अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट दिए गए हैं। तो आप लोगों को मैं ये एंड में जब भी लेक्चर्स कंप्लीट होंगे, हमारा 20 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट होगा, तो हम आपको वो पीडीएफ ये बनाकर, पीडीएफ ऐसी छोटे छोटे क्लिप्स हम डाउनलोड करके आप लोगों का सिस्टम बाय सिस्टम, प्रत्येक क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करके हम पीडीएफ बना लेंगे। तो आपको ये पेपर के टाइम प्रोवाइड कर, जब भी कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसी दिन प्रोवाइड करा देंगे। तो आप लोग हमारे लेक्चर्स को, सभी लोग लेक्चर को कंटिन्यू देखते रहिएगा। पता नहीं आपके लिए कौन सा लेक्चर इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सभी लेक्चर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने 20 क्वेश्चन का टारगेट बनाया है। तो आपको प्रत्येक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सिर्फ देखो यहाँ पर एनवायरमेंटल 20 क्वेश्चन में कंप्लीट हो रही है, वैसे आप लोग पूरी किताब पढ़ोगे तो मैं मेन क्वेश्चन जो भी हैं मैं लेकर आया हूँ। तो उनके बारे में आप लोगों को ये नहीं है एनवायरमेंटल स्टडी के बारे में आपको नॉलेज नहीं मिलेगी, फुल नॉलेज मिलेगी 20 क्वेश्चनों में, ठीक है। तो आज का ये लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। तो लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इस लेक्चर को अपना प्यार जरूर देना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में इस लेक्चर्स को शेयर करना, क्योंकि हमने आज शुरुआत करी है तो उन दोस्तों को भी शेयर करना जो कि वो भी लेक्चर्स को कंटिन्यू देख पाएँ और अपना कौन सा एनवायरमेंटल स्टडी का सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है। ओके, थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में, तब तक के लिए जय हिंद।